अपने महागठबंधन के किसी माननीय सदस्यों पर कोई हमारा ये नहीं अविश्वास नहीं था। हमको सब पर विश्वास था। जिसने धोखा दिया है जनता उसको मरम्मत करेगी। कहना है हम पार्टी में विद्रोही इसलिए माने जाते हैं कि गलत को गलत करते हैं और सही को सही कहते हैं। छल और फ्रेब की प्रकाष्ठा हो और जब वो एमएलए जिस सिंबल पे लड़ते हों वो अपना सीट और अपना पाला बदल के और उनके ऊपर जोर जबरदस्ती करके जब उनको पक्ष के साथ खड़ा किया जाता हो तो ऐसे सदन में सदन के अंदर की गरिमा और जिन लोगों ने यह परिपाटी यहाँ दिखाई है उसकी गरिमा का समझिए कि चीरहरण होता है। राजनीति का सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि कोई अस्थायी नहीं होता है, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जो हमेशा दिखते रहते हैं। आप समझ ही गए होंगे मैं किस चेहरे की बात कर रहा हूं। जी हां, बिहार में पलटू नाम और कुर्सी कुमार के नाम से चर्चित नीतीश कुमार फिर से अपने पद को दोबारा पाने में कामयाब हुए हैं और उन्होंने फ्लोर टेस्ट पास कर लिया है। उन्होंने जदयू पार्टी में रहते हुए राजद का दामन छोड़ा है और बीजेपी से जुड़कर फिर से नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के रूप में सामने आ चुके हैं। अब वो अगले 1 साल तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे और 1 साल तक फिर से वो उसी ओहदे पे रहेंगे जिस ओहदे पे वो विगत 9 बार से हैं। लगभग 15-16 सालों से वो इस कुर्सी पर कायम हैं और इस कुर्सी पर कायम रहना चाहते हैं। चाहे लोग आए या जाएं, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है। वो कुर्सी के लिए किसी भी पार्टी, किसी भी पद व्यक्ति से मिलकर अपनी कुर्सी बचा लेते हैं। फिलहाल आज फ्लोर टेस्ट में पास होने के बाद जो राजनीति हुई है और उस राजनीति में जो गर्माहट दिखी है और विपक्ष में जो गर्माहट दिखी है, तमाम नेताओं ने क्या क्या बयान दिए हैं, एक एक कर मैं कुछ खास नेताओं के बयान दिखाता हूं और बताता हूं कि कैसे सदन के अंदर हलचल रही और कैसे भड़ास निकाल रहे हैं अपनी हार के राजद के लोग। नीतीश कुमार कुर्सी कुमार के नाम से जाने जाते हैं और नीतीश कुमार पर क्या क्या आरोप लग रहे हैं, बीजेपी पे क्या क्या आरोप लग रहे हैं, जरा आप भी सुन लीजिए। अपने महागठबंधन के किसी माननीय सदस्यों पर कोई हमारा ये नहीं अविश्वास नहीं था। हमको सब पर विश्वास था। जिसने धोखा दिया है जनता उसको मरम्मत करेगी। लेकिन आप लोगों ने सिटिंग विधायक का टिकट काट के चेतन आनंद की मां को दिया था, चेतन आनंद को टिकट दिया था, आखिर क्यों ये तो यही तो हमारा कहना है। हम पार्टी में विद्रोही इसलिए माने जाते हैं कि गलत को गलत करते हैं और सही को सही कहते हैं और ऐसे लोग को लाइएगा तो यही हश्र हमेशा होगा। कैसे लोगों को लाइएगा तो हश्र होगा? जो आपके पार्टी में रहे, आपके जो ग्रास रूट का वर्कर रहे, हवाई जहाज आने वाले लोगों को नहीं मिलना चाहिए। प्रहलाद यादव को लंबे समझते हैं। अब प्रहलाद यादव जी का क्या है मामला, ये इस पर हम टिप्पणी बाद में करेंगे। अभी पार्टी को निर्णय लेने दीजिए वो क्या करें। ट्रांसफर पोस्टिंग में पैसा कमाया, इसकी जांच। आप मुख्यमंत्री थे तो क्या कर रहे थे? जब ट्रांसफर पोस्टिंग में हम पैसा कमा रहे थे तो आप क्या कर रहे थे? और आपके जो पदाधिकारी हैं, हम नाम किसी का नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग का जब फोन जाता था माननीय मुख्यमंत्री से मिलने का तो कौन काम है, तो हम कहा कि ये काम है, ऐसा कीजिए दीपक बाबू को कह देते आपसे बतिया लीजिए। और कोई पदाधिकारी का जाने के बाद कहता था कितना कर दीजिए, उसका काम हो जाएगा। मतलब वीरेंद्र जी कहा कि आप हमसे बड़े हैं क्या कि आपसे आप सीखिएगा? हमसे आपसे नहीं सीखेंगे, आप चुप रहिए। इंडिया अलायंस इतना ही बोलिए जितना आपको आता है। सर इंडिया अलायंस की बात की नीतीश जी ने कि मैं जो अलायंस को मैं यहाँ पत्रकार हो गए हैं तो सीखिए। उन्होंने कहा कि मैं अलायंस क्या खुल के बोले, क्या बोले हैं स्पष्ट? आप बोलिए ना, आपको क्या बुलाना चाहते हैं? उन्हीं नहीं करने दीजिए। आप स्पष्ट क्या बुलाना चाहते हैं? नहीं समझे तो घर जाइए, घर जाइए। इंडिया अलायंस को लेकर उन्होंने बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस को मैं आगे बढ़ाना चाह रहा था, लेकिन अरे वो चाहते थे कि कांग्रेस वाले सारे लोग हमको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, हम अपने जो मैंने घोषणा किया था, मैंने व्यक्तिगत घोषणा किया था आप लोग के माध्यम से कि हम चाहते हैं कि बिहार आज़ादी के बाद पहला राष्ट्रपति दिया है और व्यक्तिगत बयान दिया था कि हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाया जाए और ये चाहते थे कि घोषणा हो जाए।
घोषणा नहीं हुआ तो ये तो पद के चाहने वाले लोग हैं, पलटासन हमेशा मारते रहते हैं। गलती हमारी पार्टी से भी हुई है कि इनको लेने का काम किया, इन पर भरोसा करने का काम किया। जब हमने अपने आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव से कहा कि फिर आपने लिया है, तो कहा कि चलो समाजवादी है, हम चाहते हैं कि देश से बीजेपी को समाप्त कर दे, जो आतंकवादी पार्टी है, जो ये धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहती है, उसको मिटाना चाहते हैं। चलो कुछ तो करना पड़ेगा ना, तो हम भी संतुष्ट हो गए। भाई वीरेंद्र से भी गलती समझना चाह रहे हैं आपसे, क्या इसकी कल्पना की थी आप लोगों ने? जो कुछ भी आज नहीं, जो भी कुछ हुआ है ये कल्पना नहीं थी, और जो कुछ हुआ है बहुत सोचने की बात है, और आगे हमारी पार्टी इस पर जरूर विचार करेगी, और नेता को भी विचार करना चाहिए, और वैसे लोगों को टिकट नहीं देना चाहिए जिसके पास कहीं कुछ नहीं है, और उसको भी बड़ा चेहरा बना देना, ये तो बहुत ही तेजस्वी कह रहे थे खेला उन्हीं के साथ होता हुआ दिख रहा है। खेला तेजस्वी के साथ हो गया क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, किसी के साथ खेला की बात, और मैंने कभी खेला की बात कभी नहीं कहा था आप लोगों के सामने, और कोई भी विजुअल नहीं दिखाएगा कि भाई वीरेंद्र ने कहा कि खेला होगा। मैंने कहा कि इंतजार कीजिए, पर्दे में रहने दीजिए, इंतजार कीजिए। बीजेपी के कुछ विधायक जो देर से पहुंचे, उसी खेला का नतीजा था। तो अब सवाल है, ऐसा हम लोग करने वाले, हमने पहले भी कहा था कि ना हम तोड़ते हैं और न किसी को डेमोरलाइज करते हैं। भाई वीरेंद्र, कुछ लोग कह रहे हैं आपकी पार्टी के खेला हो गया था, 5 लोगों ने वोट नहीं किया, हम तैयार थे। अब सवाल है क्या है नहीं है, ये तो हम नहीं जानते हैं, और मेरे पार्टी के लोग कभी किसी दूसरे दल को तोड़ने का प्रयास नहीं किया है। आपकी पार्टी में टूट कैसे हुई? अब तो नेता देखेंगे उसमें कैसे हुआ है। अब तो हमारे नेता इस पर सोचेंगे क्या करेंगे, हम तो कुछ कर नहीं सकते, हम तो उस लायक नहीं है। क्या पता चली आप लोगों अब कोई पता नहीं है, हम लोगों को पता होगा बताएंगे। ने भी बीजेपी के जो खाते में जो विभाग था, वो सारे जो है आरजेडी के खाते में वह विभाग मिला, और पूरे ईमानदारी से, पूरे मेहनत से सभी लोगों ने काम करने का काम किया। तभी तो 17 महीने में 17 साल का ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ने का हम लोगों ने काम किया। और बीजेपी वाले लोग करते क्या हैं? बीजेपी वाले लोग जिनको जिम्मेवारी जो मंत्री पद का मिलता है वो काम करते हैं। वो तो राजस्थान में चुनाव है तो सब लोग 1 महीना के लिए राजस्थान, गुजरात में चुनाव है तो चुनाव का काम कराते हैं, राम मंदिर बनाने का काम करते हैं। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल के जो विधायक थे, जिनको ये जिम्मेवारी मंत्री पद का मिला था, पूरे मेहनत से, पूरे लगन से काम किया, तभी जा कर के जो 17 सालों में काम नहीं हुआ, उन्होंने 17 सालों में 17 महीना में हम लोगों ने करने का काम किया। आपका कहना है कि मतलब बीजेपी के विधायक की राम मंदिर बन रहा था, नहीं, राम मंदिर ही नहीं, वो चुनाव कार्य में बिजी रहते हैं। गुजरात में हो रहा है चुनाव तो गुजरात चले जाते हैं, राजस्थान में चुनाव होता है तो राजस्थान में, महाराष्ट्र में चुनाव होता है तो महाराष्ट्र चले जाते हैं। वो दिन और दिन जो है हर समय जो है ना वो चुनाव का कार्य में बिजी व्यस्त रहते हैं। जनता का काम से कहीं और सरकार के कार्य से कोई लेना देना नहीं रहता है। अब तो ये देखने की विषय है, जांचने की विषय है कि कहीं कोई नीतीश जी और बीजेपी वाले कहीं अटैची वाला खेला तो नहीं कर दिए हैं। ये सोचने, आप खुद जानकार हैं और आप लोग जानते हैं, अनुमान लगाते रहिए, नहीं तो वो लोग इधर से उधर कैसे जाते हैं। क्या लगता है कि आपके विधायकों को अटैची के द्वारा ही खरीद दिया गया है? अब ये तो लगता तो हमें भी वैसा ही है। लेकिन मुख्यमंत्री आप लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो इस तरह का जो प्रलोभन हमारे नहीं, ऐसा होता तो आज ऐसा होता तो हमारी संख्या जो है ना बढ़ती ना, संख्या कैसे घट गई? करा ही लेना चाहिए, जांच करा ही लेना चाहिए, और सारे जो 17 साल जो सब हुआ है सबकी जांच होनी चाहिए, क्या सब हुआ, कौन कौन। और दूसरी बात, आज का दिन लोकतंत्र का सबसे शर्मनाक दिन था बिहार के इतिहास में, और जो कुछ भी हुआ वो हुआ जो जनता बिल्कुल नहीं चाहती थी। और लोकतंत्र में जनता मालिक है। जब जनता के ही मंतव्य से, जनता के ही सोच से सरकार बनती है और बिगड़ती है। मैं समझता हूं कि इस सरकार को जनता का मैंडेट
आज के दिन में प्राप्त नहीं है, फिर भी तिक्रम लगाकर यह सरकार बनी है, इसकी मैं तीखी भर्त्सना करता हूँ। आपके 3 विधायक छटक गए, लाखों रुपए खर्च कर रहे थे नीतीश जी और आपके पास जवाब नहीं था। हाउस में नीतीश जी क्या जवाब? नीतीश जी कह रहे थे कि लाखों रुपए आप खर्च कर रहे थे। नहीं, ये भ्रष्टाचार की बात जो है वो तो जुमला टाइप बनाया जा रहा है। मैंने कोई बहाना नहीं है, बोलने के लिए कोई शब्द नहीं है, तो ढूंढे जा रहे हैं, रिसर्च किए जा रहे हैं शब्द। तो मैं कर नहीं, जवाब क्या मुख्यमंत्री बोल रहे हैं तो बार बार जवाब देना जरूरी नहीं है। मैं जवाब दे रहा हूँ, आप पूछ रहे हैं ना, ये सार्वजनिक जवाब। सर गड़बड़ियाँ हुई है क्या? कोई गड़बड़ी नहीं, जांच की बात आई है। किसकी गड़बड़ी? अरे तो उनको बताना चाहिए ना। अरे भाई कौन सी गड़बड़ी? इतने दिनों से नहीं, आप इतने दिनों से यदि कोई गड़बड़ी हो रही है और आप चुप हैं तो आप भी दोषी हैं। फिर गड़बड़ी की बात क्या आप बता रहे हैं? की बात नीतीश कुमार, आप सरकार के मुखिया हैं। आप ऐसे तो नहीं, कैसे हो गया? कैसे हो गया? क्या हो गया? आप उनसे पूछिए जिन्होंने खेल किया, पॉलिटिकल रीडिंग। आखिर ये कैसे खेला हुआ? कैसे हो गया?